बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। रामू बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल साफ था। उसके पास थोड़ी सी जमीन, एक बैल और एक छोटा सा घर था। रामू अक्सर खेतों में काम करता और अकेलापन महसूस करता। एक दिन उसे जंगल के पास एक घायल बंदर पड़ा मिला। उसका पैर पत्थर से जख्मी हो गया था। रामू का दिल पसीज गया। वह उसे घर ले आया, घाव पर दवा लगाई और प्यार से खाना खिलाया। कुछ ही दिनों में बंदर बिल्कुल ठीक हो गया। बंदर ने देखा कि किसान उसका कितना ख्याल रखता है। उसने निश्चय किया कि अब वह किसान का जीवन भर साथी रहेगा। किसान ने उसका नाम रखा मधु। मधु रोज रामू के साथ खेतों में जाता, कभी उसके औजार पकड़ता, कभी बैल की देखभाल करता और कभी मजाक मस्ती कर किसान का मन बहलाता। किसान की मेहनत और किस्मत। रामू मेहनती तो था, लेकिन फसलें अक्सर सूखा या बाढ़ में नष्ट हो जाती। गांव वाले कहते, रामू, तेरी किस्मत ही खराब है। तू कितना भी मेहनत कर ले, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। रामू दुखी होता, लेकिन हार नहीं मानता। मधु बंदर भी उसे हौसला देता। भाग्य का खेल। एक साल ऐसा हुआ कि गांव में अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, लोग भूखे रहने लगे। मगर रामू ने हार न मानकर खेत में छोटी सी झोपड़ी बनाई और वहां बीज बोए। मधु रोज पास के तालाब से पानी भरकर लाता और पौधों में डालता। धीरे धीरे रामू के खेत में हरी भरी फसल तैयार हो गई। ये देख गांव वाले हैरान रह गए। सब पूछने लगे, रामू, तूने ये कैसे कर दिखाया? रामू ने कहा, मेहनत और मेरे वफादार साथी मधु के कारण, किस्मत की मेहरबानी। जब राजा को गांव में अकाल की खबर मिली, वह देखने आया। राजा ने देखा कि सब खेत सूख चुके हैं, लेकिन रामू का खेत हरा भरा है। उसने रामू से पूछा, ये चमत्कार कैसे हुआ? रामू ने सच सच बता दिया। राजा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, रामू, तू सच्चा मेहनती और किस्मत वाला किसान है, और तेरे पास इतना वफादार साथी है, ये तेरा सबसे बड़ा धन है। राजा ने रामू को इनाम में सोने के सिक्के और नई जमीन दी। शिक्षा। इस तरह रामू और उसका वफादार बंदर मधु सुख से रहने लगे। कहानी से शिक्षा ये है कि सच्ची मेहनत और वफादारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। तकदीर उसी का साथ देती है जो धैर्य और ईमानदारी से मेहनत करता है। इंसान और जानवर का रिश्ता अगर भरोसे और प्यार पर हो, तो जीवन में खुशियां जरूर आती हैं।